अब अभिषेक के पास चलते हैं, जो जियो पॉलिटिकल रिस्क एक बार फिर से बढ़े हैं, वो कितना बड़ा है और उसका क्या कुछ असर हो सकता है। अभिषेक, ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, अब तो मिलिट्री वहाँ पे जो गल्फ है, वहाँ पे ईरान की खाड़ी के आसपास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैन्य की तैनाती हो गई, सैनिकों की, अमेरिकी सैनिकों की। आपको लग रहा है कि जो वेनेजुएला में हुआ था उस तरह की कार्रवाई की तैयारी तो ट्रंप नहीं कर रहे हैं, या ईरान जैसे कंट्री में वो आसान नहीं होगा? क्या लग रहा है, कितना बड़ा रिस्क है और वाकई ग्राउंड पर कुछ होने वाला है क्या, या सिर्फ यहां पर बातों तक ही रह जाएंगी चीजें? विश्व में देखिए, थोड़ी तनातनी पहले के मुकाबले बढ़ी तो है, और ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया है, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि वेनेजुएला मामले की तरह हम पूरी तरह से तैयार हैं, सक्षम हैं, और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो बहुत तेज़ी के साथ और वायलेंस के साथ अपने मिशन को हम पूरा करेंगे। तो ये चेतावनी आई है। उन्होंने कहा कि युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है और हम ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा उत्साह के साथ अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ईरान को मतलब फिर से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि आप डील कर लीजिए। मतलब वो न्यूक्लियर डील के लिए पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं, और यही मकसद है अमेरिका का। हमने देखा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, विश्वमोहन आपको भी याद होगा, और वहाँ से मतलब अलग अलग मीडिया सोर्सेज के हवाले से तो 20-20 हज़ार लोगों के मारे जाने की खबर आई, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों को उकसा भी रहे थे और कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये तनातनी बढ़ रही थी। हालांकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है ईरान ने कि हो सकता है कि ट्रंप ये जंग शुरू कर देंगे, लेकिन जंग कैसे खत्म होगा ये हम तय करेंगे। तो ईरान पूरी तरह से तैयार है, और ईरान ने ये भी कहा है कि हम आपसी सम्मान और हितों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं। तो तनातनी बढ़ रही है। देखते हैं कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वेनेजुएला का मेंशन तो किया ही है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने हमले को अंजाम दिया है, उसी तरह से वो ईरान को लेकर भी तैयार हैं। तो थोड़ी तनातनी बढ़ी है, और उसके चलते ही हम देख रहे हैं विश्वमोहन की, आप गोल्ड देख लीजिए, क्रूड देख लीजिए, यहाँ पर उबाल है। कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि $68 प्रति बैरल के ऊपर निकल के कारोबार कर रहा है, 4 महीने के ऊपरी स्तर पर है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी $5,500 के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं। अप्रैल फ्यूचर की बात करें तो $5,625 प्रति औंस का रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर ये तनातनी बढ़ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं विश्व में देख रहा था कि निकेई, जो कि जापान के इंडेक्स से करीब 100 अंकों पर कारोबार कर रहा था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।